चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की तरफ पड़ने वाले जिला के अंतिम गांव के ग्रामीणों की हालत काफी दयनीय है। यहां भरमौर जनजाति क्षेत्र की सड़क जहां पर समाप्त होती है, उसके आगे करीब 20 किलोमीटर बाद पहाड़ी से कांगड़ा की सीमा शुरू होती है। लेकिन चंबा जिला के इस अंतिम गांव सुरई व उरना के ग्रामीण को यहां पर नयागरा इलाके वाली माता तक सड़क मार्ग के बाद लोगों को पैदल आना जाना पड़ रहा है। बताते चले कि नदी को पार करने के लिए यहाँ पर 2 लकड़ी के पुल बनाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खस्ता है कि इस पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि इस गांव में सड़क मार्ग न होने के वजह से लोग बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र की करीब 40 पंचायत के भेड़ पालक अपनी माल मवेशियों को इसी रास्ते से कांगड़ा की तरफ ले जाते हैं और नदी पार करने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो सैलानी जागसू पास ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, वह भी इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। सर बताइए। सर क्या नाम लेते हैं? जैसे कि अभी चमन भाई जी ने कहा कि ये जो पुल है, इस पुल के बारे में तो हम बताना चाहते हैं। इस पुल की हालत क्या है, वो बहुत ही माड़ी है। यानी यहाँ से डेली जो है 5, 6, 10 लोग और भेड़ बकरियाँ हज़ारों के हिसाब से आती जाती रहती है और महीने में 50-60 आदमी क्या वो रन करता ही है। तो ये पुल क्या है, यहाँ पे कभी भी किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना क्या है वो घट सकती है। तो इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि ये पुल के दोनों पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जाए और ताकि दूर दराज वाले जो गाँव वाले हैं, जैसे सुरई गाँव है, यहाँ पे उरना है, तो और भी कई लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए जाते हैं, आपस में 2 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ते हैं। यहाँ से पैदल रन है, टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। तो इस पुल के लिए हमने प्रधान साहब को भी बुलाया। तो आप नमस्कार जी, मैं यहाँ पे कई बार विभाग को पीडब्ल्यू के एसडीओ से बात कर चुका हूँ। इस ब्रिज से मेरे 2 वार्ड होते हैं, सुरई उरना। इन लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से मैंने इस समस्या के लिए एक 20 लाख रुपया पंचायत से लाडा का फंड भी दिया था। वो विभाग के पास पैसा पीडब्ल्यू के पास पड़ा हुआ है। ना तो उस पैसे से कोई टेंडर लगा रहा है विभाग, ना उस पैसे का कोई सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। विभाग के पास 20 लाख रुपया लाके माता से सुरई का रोबे का पड़ा हुआ है। अब वो कोई काम नहीं चला हुआ है। ये हम यहाँ पे मेरे से सामने 2 वार्ड पड़ते हैं, उरना सुरई। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं कई बार फॉरेस्ट विभाग से एक चन्नी नाम के स्थान पर नाले पर पहले फॉरेस्ट का ब्रिज था। वो ब्रिज फ्लैट होने से वो जब ब्रिज भाग गया तो उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा तरंगड़ी डाली हुई थी। अभी वो तरंगड़ी भी खतरे से खाली नहीं है। मैं विभाग से गुंजाइश करता हूं, फॉरेस्ट विभाग से, कि उसको जल्दी से जल्दी चन्नी नाला के नाम पर उस तरंगड़ी को डाल दिया जाए और ये जो शिलंग नाला का पुल है, इसकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाए ताकि लोगों का कोई नुकसान या जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ से 31 पंचायतों के लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ हर वर्ष अपने कांगड़ा जिला प्रवेश करते हैं, लेकिन विभाग बिल्कुल सोया पड़ा हुआ है। विभाग को मैंने कई बार चेतावनी दी है, कई बार मैंने रिटर्न में कार्य भी की है, लेकिन आज दिन तक इस ब्रिज का काम जो है वो फटे बिल्कुल सड़े हुए हैं। धन्यवाद करता हूँ जी। नमस्कार जी, मेरा नाम चमन लाल है जी। ये जो हमारा सुरई नाला है, यहाँ पे जो है वो घोड़े अपने जो बकरियाँ हैं, कोई आते जाते लोग हैं। ये जो हमारा पुल ब्रिज है, ये बुरी तरह डैमेज हो चुका है। अगर इस पुल को नहीं बनाया जाता तो किसी तरह कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कृपया करके मेरी सरकार से ये विनती रहेगी कि जो ब्रिज है हमारा, इसे जल्दी से जल्दी जो है वो बनाया जा सके ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक ये नाला हो, एक चन्नी में भी वो ब्रिज भी बड़ा टूटा हुआ ब्रिज है। वहाँ भी बुरा हाल है ब्रिज का, क्योंकि वहाँ पे भी हज़ारों घोड़े, गाय, बकरी वगैरह आते हैं। तो मेरी यही गुंजाइश रहेगी सरकार से कि वो ये दोनों ब्रिज को जल्दी से जल्दी जो इनका मुआवजा किया जाए और उनके द्वारा से बनाए।
9 years ago, Supermagnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Supermagnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Supermagnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Supermagnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students who think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.